सो मूवी लवर्स आर बैक। आज जानेंगे एक बेहतरीन मूवी लास्ट नाइट इन सोहो के बारे में, जो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसे IMDb पर काफ़ी अच्छे स्कोर मिले हैं, 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो बिना किसी देरी की मूवी को शुरू करते हैं। सो ईयरफोन्स को काम पे लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स गेट मूव इन। फिल्म की शुरुआत में हम एलॉयस नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे म्यूजिक और फैशन का बहुत शौक होता है। वो एक न्यूज़पेपर की ड्रेस पहने होती है जो उसने खुद बनाई है। इसी वजह से वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। फिलहाल वो अपनी दादी के साथ रहती है, एक छोटी सी जगह पर। दादी की बातों से हमें पता चलता है कि एली की मॉम भी एक डिज़ाइनर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 1 साल पहले सुसाइड कर लिया था। एली को अक्सर घर के शीशे और रिफ्लेक्शन में अपनी माँ के घोस्ट दिखते रहते हैं। बाद में एली का लंदन कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है और वो पढ़ाई के लिए लंदन शिफ्ट हो जाती है। कॉलेज हॉस्टल में उसकी रूममेट जोकास्ता होती है, जो काफ़ी रूड और मीन थी। वो एली का मजाक उड़ाती थी क्योंकि एली छोटे शहर से आई होती है और मॉडर्न कल्चर में इजीली फिट नहीं हो पाती। एलिस को पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके बाजू वाले टॉयलेट में जोकास्ता और उसके दोस्त आते हैं, जो एली के बारे में बुरा बोल रहे थे। ऊपर से रात में सोते वक्त जोकास्ता लड़कों को लेकर आती थी, इसलिए वो हॉस्टल छोड़कर एक अलग रूम रेंट पर लेने का सोचती है। अगले दिन कॉलेज में उसे एक नोट मिलता है रेंट से रूम लेने का। वो वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ एक बुढ़ी औरत रहती थी। एली को रूम बहुत पसंद आता है। बुढ़ी औरत बोलती है कि यहाँ सिगरेट फूकना मना है और लड़कों को लाना तो और भी ज़्यादा सख्त है। एली फौरन ही हॉस्टल छोड़कर रूम में शिफ्ट हो जाती है। रात में सोते ही उसे एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो खुद को 1960s के टाइम में ट्रांसपोर्ट होता हुआ पाती है। वहाँ वो सैंडी नाम की लड़की बन जाती है, जो सिंगिंग और फेम के सपने देखती थी। सैंडी की मुलाकात जैक नाम के लड़के से होती है। वो उसे उसका ऑडिशन लेने के लिए पूछती है। जैक उसे ग्लैमर और सक्सेस के सपने दिखाता है। तभी एक ओल्ड मैन सैंडी को छेड़ने लगता है, लेकिन जैक उसे मारता है। वो वहाँ से सैंडी को लेकर चला जाता है, जहाँ दोनों किस करते हैं और जैक सैंडी के नेक पर बाइट करता है। रात के एंड में जैक सैंडी को उसी घर के बाहर छोड़ देता है। सरप्राइजिंगली वही घर होता है जहाँ प्रेजेंट टाइम में एली रहती थी। सुबह उठने पर एली को लगता है कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक खूबसूरत सपना था। इस सपने के बाद एली का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और क्लास में वो एक ड्रेस डिज़ाइन करती है जो बिल्कुल सेम होती है जो सैंडी ने सपने में पहनी थी। लेकिन बाद में एली अपने नेक पर लव बाइट नोटिस करती है, क्योंकि ड्रीम में जैक और सैंडी के बीच काफ़ी क्लोज मोमेंट्स होते हैं। इसके बाद एली को बार बार वही ड्रीम्स आने लगते हैं, जिसमें वो सैंडी की ज़िंदगी को और गहराई से देखने लगती है। इस ट्विस्ट की वजह ये थी क्योंकि ड्रीम में जैक ने सैंडी को मैनिपुलेट किया होता है। एनीवेज, एली की एक बार फिर वही ड्रीम देखती है, जिसमें वो खुद को सैंडी के पर्सपेक्टिव से देखती है। जैक सैंडी को घर से पिक करता है और उसके लिए एक सिंगिंग ऑडिशन ऑर्गेनाइज करवाता है। ऑडिशन एक नाइट क्लब में होता है। सैंडी जब परफॉर्म करती है तो ऐसा लगता है कि नाइट क्लब का ओनर सैंडी से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन फिर भी जैक सैंडी की तारीफ करता है और उसे वहीं काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है। दोनों के बीच फिजिकल क्लोजनेस हो जाती है और इसी मोमेंट पर एली की नींद खुल जाती है। इस पॉइंट के बाद एली सैंडी से इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है कि वो अपना फैशन स्टाइल बिल्कुल सैंडी जैसा बना लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने बालों का कलर और स्टाइलिंग सैंडी जैसी कर लेती है। सेम ड्रेसिंग सेंस अडॉप्ट कर लेती है। बोलने का तरीका भी काफ़ी हद तक सैंडी जैसा हो जाता है। इन सब के अलावा एली ये भी नोटिस करती है कि जिन जगहों पर सैंडी गई थी वो सारी प्लेसेस रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। एली अपना फैशन नीड्स पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने लगती है, इसलिए वो एक लोकल बार में पार्ट टाइम जॉब ले लेती है। वहाँ एली की मुलाकात एक बुढ़े आदमी से होती है, जिसे वह पहले कहीं देख चुकी होती है। वो आदमी एली को देखकर समझ जाता है कि ये बिल्कुल सैंडी जैसी दिख रही है। इससे ये हिंट मिलता है कि शायद वो बुढ़ा आदमी सैंडी को पर्सनली जानता था। अगली रात एली का ड्रीम और भी डार्क हो जाता है। सैंडी जहाँ ऑडिशन देने जाती है वो एक नाइट क्लब से ज़्यादा एक स्ट्रिप क्लब जैसी होती है, जहाँ लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनकर परफॉर्म कर रही होती है। सैंडी भी उन्हीं लड़कियों में से एक होती है, यहाँ तक कि उसका लीड रोल भी नहीं होता, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड डांसर होती है।
जैक, जो अब तक एक लवर बॉय जैसा लग रहा था, अब सैंडी पर करियर के नाम पर गलत प्रेशर डालने लगता है। सैंडी इन सब से काफ़ी डिस्टर्ब और अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे जैक से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं होती। क्लब में काम कर रही बाकी लड़कियां भी सैंडी पर प्रेशर डालने लगती है, जिसकी वजह से सैंडी कुछ गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर हो जाती है। एली ये सब सपने के थ्रू देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब उसके साथ ही हो रहा हो। वो सैंडी की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती। ड्रीम के बाद एली और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसके ड्रीम्स और भी इंटेंस और डार्क होते जाते हैं। एली को धीरे धीरे समझ आता है कि जैक असल में कोई और नहीं बल्कि एक दलाल था, जो सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में ढकेल देता था। इन सपनों की वजह से एली की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसे आवाज़ें और चीज़ें से डर लगने लगता है। कॉलेज में भी अब उसका मन नहीं लग रहा था। वो अपने डिज़ाइन किए हुए सैंडी की पेपर अपने साथ बार में ले जाती है, जहाँ वो बुढ़ा आदमी हमेशा वहाँ आया करता था। तो बुढ़ा आदमी वो पेपर देखता है और बाहर जाकर एली को वह पेपर थमा देता है और समझ जाता है कि एली भी सैंडी को जानती थी। उस रात वो सोचती है कि वो बार में ही सो जाएगी, लेकिन ओनर उसे मना कर देती है। मजबूरी में एली को घर आना ही पड़ता है। इस बार वो सोचती है कि वो सोएगी ही नहीं, लेकिन फिर अचानक उसके बिना सोए ही विजन्स आने लगते हैं। वो सैंडी को देखती है, जहाँ जैक उससे बोलता है अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाओ। फिर वो हर दिन अलग अलग क्लाइंट से मिलने लगती है। सैंडी इस ट्रैप में फंस चुकी होती है, जहां वो हर रात क्लाइंट्स को उसी घर पे ले आती है, जो प्रेजेंट टाइम में एली का रेंटेड हाउस होता है। एक बार एक डिटेक्टिव सैंडी को इस दलाल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी अब इस दुनिया में इतनी ज़्यादा फंस चुकी होती है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब एली को होश आता है तो वो डर कर रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन जब वो रूम वापस खोलती है तो वहाँ उसे कई आदमियों की आत्माएं दिखती हैं। नेक्स्ट डे हैलोवीन होता है। एली एली अकेले रहना नहीं चाहती, इसलिए वो जॉन के साथ हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में एली की एक्स रूममेट उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से एली को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। पैनिक अटैक के दौरान एली को कुछ फेसेस और घोस्ट दिखने लगते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो उसने अपने ड्रीम सैंडी के घर आते हुए देखे थे। डर के मारे एली क्लब से बाहर भाग जाती है और जॉन उसके पीछे आता है। एली अकेले सोना नहीं चाहती, इसलिए वो जॉन को अपने घर पर इनवाइट करती है। जैसे ही दोनों क्लोज आते हैं, एली को फिर से सैंडी का विजन दिखने लगता है, जिसमें जैक सैंडी को नाइफ से मारने की धमकी दे रहा होता है, क्योंकि सैंडी उस काम को छोड़ना चाहती थी। और ये सब उसी रूम में उसी बेड पर हो रहा होता है जहाँ एली रह रही होती है। ये विजन यहीं पर स्टॉप नहीं होता और हम सैंडी को खून से लथपथ देखते हैं, यानी कि जैक ने सैंडी को मार दिया होता है। इन विजन्स की वजह से एली बिल्कुल पैनिक हो जाती है। नॉइस सुनकर लैंडलेडी मिस कॉलिंस ऊपर आ जाती हैं और कॉलिंस जॉन को फौरन घर से बाहर भेज देती हैं। एली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। मिस कॉलिंस कहती हैं कि इस बारे में वो कल बात करेंगे, लेकिन एली की मेंटल हेल्थ अब और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, क्योंकि अब सिर्फ उसे रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी विजन्स दिखने लगते हैं। इन सब से परेशान होकर एली पुलिस के पास जाती है और सैंडी की पूरी कहानी बताती है। एली का कहना होता है कि 1968 में जैक ने सैंडी को मर्डर किया था और प्रेजेंट टाइम में एक बुड्ढा है जो मेरे बारे में आता है, लेकिन पुलिस एली की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एली मेंटल स्ट्रेस में होती है और वो ड्रग्स लेती है। फिर भी उनमें से एक पुलिस रिपोर्ट बनाती है और कहती है कि वो एली के एड्रेस की हिस्ट्री चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ कभी किसी लड़की का मर्डर हुआ था या नहीं। एली पुराने न्यूज़पेपर्स और रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू करती है, लेकिन उसे मर्डर्स की कोई न्यूज़ नहीं मिलती, सिर्फ लड़कियों की मिसिंग होने की खबरें मिलती हैं। एली जॉन से माफ़ी मांगती है और अपनी पूरी बात उसे बता देती है। जॉन एली की मदद करने लगता है और उसका साथ देता है। रात में जब एली काम पर जाती है तो बुढ़ा आदमी वहाँ पहले से ही बैठा होता है, जो उसका इंतज़ार कर रहा था। एली उसे ड्रिंक देती है और फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके सैंडी के बारे में
बात करने लगती है। वो बुढ़ा आदमी अजीब अजीब बातें बोलने लगता है, जैसे सैंडी कोई भोली भाली लड़की नहीं थी। और साथ ही जाते जाते वो कहता है कि एलेक्स को मेरा हाय कहना। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो उसे कार आकर ठोक देता है। तभी सब बाहर आते हैं तो ओनर कहती है, ओ लेंसी ये क्या हो गया। ये सुनकर एली कहती है कि क्या इनका नाम जैक नहीं है। तो ओनर कंफ्यूज होकर नाम में जवाब देती है। तब एली को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि जिससे वो जैक समझ रही थी वो बुढ़ा आदमी जैक नहीं बल्कि वो पुलिस था, जो सैंडी को उस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। एली ये सबसे अनजान विजन्स के चलते डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ देगी, वापस अपनी नानी के पास जाकर रहेगी। वो जॉन के साथ वहाँ निकलती है। जाने से पहले जॉन को कहती है, अगर मैं 15 मिनट में सामान लेकर नहीं आती तो तुम मुझे ढूंढने आ जाना। ये कहकर वो मिस कॉलिन से मिलने जाती है। वो एली को अंदर बैठाकर शांत कराती हैं और कॉफ़ी देती हैं। कॉलिन बताती हैं कि जब तुम यहाँ नहीं थी, यहाँ पुलिस आई थी, क्योंकि तुमने कहा था कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, इसलिए वो बिल्डिंग की तलाशी लेंगी। फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि वो तुम्हें पागल समझते हैं। तब मिस कॉलिन्स अपना राज उगलना शुरू करती हैं। मिस कॉलिन्स बताती है कि उस रात जब जैक ने उस पर अटैक किया था तो सैंडी ने सेल्फ डिफेंस में जैक को ही मार दिया था। उसके बाद सैंडी ने डिसाइड किया कि वो उन सब मर्दों से बदला लेंगी जो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ गलत मर्दों को ही अपने घर लाती थी और उन्हें मारकर घर में ही छुपा देती थी। जो घोस्ट एली को दिखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि सैंडी के विक्टिम्स की स्पिरिट थी। मिस कॉलिंस ने जो एली के लिए कॉफ़ी बनाई थी, उस चाय में जहर मिला होता है। एली को चक्कर आने लगते हैं और सैंडी एली को मारने का प्लान बना लेती है। तभी जॉन डोरबेल बजाता है। इसी बीच एक सिगरेट गिर जाती है और घर में आग लग जाती है। मिस कॉलिंस जॉन को अंदर बुलाती हैं और उसे नाइफ से स्टैब कर देती हैं। एली भाग के ऊपर वाले रूम में चली जाती है ताकि लैंडलाइन फ़ोन से पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन तभी सैंडी की विक्टिम्स की स्पिरिट एली को घेर लेती है और चाहती है कि एली सैंडी को मार दे। सैंडी एली पर अटैक करती है, लेकिन एली खुद को संभाल लेती है। एली कहती है कि वो सैंडी का दर्द समझ सकती है और ये भी समझ सकती है कि सैंडी ने इतने मर्दों को क्यों मारा। आखिर में सैंडी टूट जाती है। घर पूरी तरह जल चुका होता है। मिस कॉलिंस एली से कहती है कि वो जॉन को लेकर वहाँ से भाग जाए और उसे अकेला छोड़ दे। एली और जॉन बाहर निकल जाते हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाती है। मिस कॉलिंस ऊपर वाले रूम में रह जाती हैं और घर के साथ ही खुद भी जल जाती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि एली एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन चुकी होती है। उसका फैशन शो होता है, जॉन उसके साथ होता है और इसी के साथ लास्ट नाइट इन सोहो मूवी की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मुझे मूवी का एंडिंग ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, वो मिस कॉलिंस वाला। इस पॉइंट पर अगर आपको मूवी की स्टोरी को लेकर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको हर डाउट को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।